दोस्तों नमस्कार। अनिल ट्यूटोरियल्स जेडीपी के मैथमेटिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स सीरीज में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसा सवाल जो बहुत पहले मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा था, जो कि एयरफोर्स में पायलट है। उसने मुझसे पूछा कि गोवा से एक हेलीकॉप्टर उड़ता है और वो उत्तर दिशा में 1000 किलोमीटर जाता है। वहाँ पहुँच करके वो फिर ईस्ट की तरफ 1000 किलोमीटर जाता है और वहाँ पहुँच करके फिर वो दक्षिण दिशा में 1000 किलोमीटर जाता है और फिर एक स्थान पे पहुँच करके वो वहाँ से पश्चिम की दिशा में मतलब वेस्ट की तरफ 1000 किलोमीटर आता है। तो मुझे ये बताओ कि वो हेलीकॉप्टर गोवा से कितना दूर है। मैं बोला ये भी कोई बात हुई, वो तो गोवा पहुँच गया। ये तो वही सवाल हुआ जो कि हमारे स्कूल के 5वीं 6वीं के बच्चे बनाते हैं। मतलब कोई आदमी एक स्थान से 500 कदम चलता है और फिर वहां से दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 500 कदम चलता है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़ करके 500 कदम चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ करके 500 कदम चलता है, तो वो तो अपने स्थान पर ही पहुंच गया। तो मेरा उत्तर सुन करके वो मुस्कुराने लगा। बोला सवाल तो बहुत सरल है लेकिन ये इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। मैं बोला क्या है इसका उत्तर? तो उसने मुझे ये बताया कि वो हेलीकॉप्टर गोवा से लगभग 128-129 किलोमीटर दूर है। मतलब उसको गोवा पहुंचने के लिए अभी 128 किलोमीटर और चलना है। मैं बोला ये कैसे हो सकता है? उसने बोला हाँ ऐसा ही होता है। तो बोला ऐसा कैसे? तो उसने मुझे इसका उत्तर को समझाया। तो आइए मैं आपको वो समझाता हूँ कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए हम भारत के नक्शे को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, गोवा जो है यहाँ पर स्थित है। गोवा जो है वो 74 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित है। तो यहाँ पर से जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो वो इसी देशांतर पर चलेगा। जब वो उत्तर दिशा में जाता है यहाँ से 1000 किलोमीटर, तो इस नक्शे में 1 सेंटीमीटर जो है वो 43 किलोमीटर के बराबर है। तो मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर मतलब 28 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जाता हूँ तो मैं यहाँ बी पे पहुँच जाता हूँ। तो ए से बी पे वो हेलीकॉप्टर आया। फिर यहाँ से जब वो ईस्ट की दिशा में जाता है, पूर्व दिशा में जाता है, तो वो फिर यहाँ से 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर इधर चला। मतलब 1000 किलोमीटर जब वो जाता है तो वो सी पे पहुँच जाता है। अब सी से वो दक्षिण दिशा में जब जाता है तो वो यहाँ डी पर पहुँच जाता है और फिर जब वो पश्चिम दिशा की तरफ चलता है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सकरा है, यहाँ पे ये दूर हो गया है। तो वो फिर जब वो 1000 किलोमीटर आता है तो वो गोवा से कुछ दूरी पर रह गया, वो हुबली तक ही पहुंच पा रहा है दोस्त। और ये जो नक्शे में ये गोवा से जो हुबली है ये 3 सेंटीमीटर दूरी पर है। मतलब जब हम इसको स्केल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर को जब हम 43 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 129 किलोमीटर। मतलब वो हेलीकॉप्टर गोवा से 129 किलोमीटर दूर पर है। तो ये था इस प्रश्न का जवाब। सवाल तो कितना सरल था दोस्तों, लेकिन आपने देखा कि जवाब किस प्रकार से ये बदल गया। अब फिर से वही प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसा स्थान भी है कि जहां से हम 1000 किलोमीटर चलें और फिर 1000 किलोमीटर पूर्व की तरफ मुड़ते हैं, फिर 1000 किलोमीटर दक्षिण और फिर 1000 किलोमीटर पश्चिम की ओर आते हैं तो उसी स्थान पे पहुंच जाएं? बिल्कुल सही, ऐसा हो सकता है। तो आपको ऐसा स्थान चुनना पड़ेगा पृथ्वी में भूमध्य रेखा से मतलब जो इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन से 500 किलोमीटर नीचे की तरफ आपको स्थान लेते हैं। जैसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये पृथ्वी का ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से 500 किलोमीटर नीचे आप लेते हो। तो 500 किलोमीटर नीचे जब अपन कोई स्थान लेते हैं, यहाँ से अपन जाते हैं 1000 किलोमीटर, तो 500 इधर जाएगा, 500 वो दक्षिणी गोलार्ध से 500 उत्तरी गोलार्ध में चला जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम इस प्रश्न को इस स्थान से हम दोहराते हैं तो वो अपने उसी स्थान पर पहुंच जाएगा। और यदि इस प्रश्न को हम किसी दक्षिणी गोलार्ध के स्थान से दोहराते हैं, मतलब यदि मान लो वो व्यक्ति सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में जो है, सिडनी से मान लो वो 1000 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, फिर पूर्व की तरफ जाता है, फिर 1000 किलोमीटर दक्षिण और फिर 1000 किलोमीटर पश्चिम आता है, तो वो अपने स्थान से काफी आगे पहुंच जाएगा दोस्तों। मतलब सिडनी से वो सिडनी को पार करके कुछ किलोमीटर आगे पहुंच जाएगा। तो ऐसा ही होता है। ये सवाल बहुत सरल था लेकिन अलग अलग स्थान पर इसका उत्तर अलग अलग होता है और यही तो है गणित का मनोरंजन। तो कैसा लगा आपको हमारा ये सवाल और ये जवाब? क्या आपको कुछ सीखने के लिए मिला? यदि आपको ये जवाब अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप जितना दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, यकीन मानिए आपका ज्ञान और बढ़ेगा। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे गणित से रिलेटेड नए सवाल और बहुत ही मज़ेदार जादू मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। नमस्कार।